को समस्या है। किसको? जो कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की तो उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या है। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? मेरी बात तो मानिए। अच्छा कहाँ पे? नहीं सुनिए यूसीसी। अच्छा, आप लोग को जानना है समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरी बात सुनिए। अनुराग जी बहुत बहादुर है, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने साइड से वो समझाया। हुआ ही नहीं है कोई मसला। इस्लामी मान्यता माने तो बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम है। ये तो सिविल लॉ है ना। कहिए कि आज से बैंक का इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे। कहिए ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, बट, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहस में। ये बहस बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य प्रमोद कृष्णन, अनुराग भदौरिया के बीच में। इस बहस में हम यूसीसी पे चर्चा करेंगे, साथ में कई तरह के तर्क भी दिए जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी का तर्क भी देखेंगे कि उन्होंने बोला कि किस तरह से इस पर्सनल लॉ वाले इसमें अड़ंगाड़ आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लागू नहीं हो सकता ड्यू टू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो देखते हैं बहस, मिलते हैं बाद में। इस देश में एक राज्य में तो लागू है, वो क्या है? गोवा हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। क्रिश्चियंस को तो समस्या नहीं है, सिखों को समस्या नहीं है, जैन्स को समस्या नहीं है, बौद्धों को समस्या नहीं है, यहूदियों को, पारसियों को, किसी को समस्या नहीं है। एक को समस्या है। किसको? जो कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की तो उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या है। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुझे दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। एक दुनिया में सेकुलर देश बताइए जहां, शाहबानो केस की याद दिलाता हूं, कि शरिया और कोर्ट दोनों में मतभेद हो जाए तो संसद संविधान में परिवर्तन करके सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, यह देश स्वतंत्रता के बाद अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज सेकुलर देश नहीं था, आंशिक मुस्लिम देश था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर कर रहे हैं। इस बात का पेट में दर्द कुछ लोगों। शाहबानो केस में ये कांग्रेस पार्टी ने किया, संसद से परिवर्तित कर दिया, जबकि नारी की बात थी तब। फिर आज जब ये यूसीसी की बात कर रहे हैं तो साथ नहीं देना चाहिए। ये तो संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी। देखिए अंजना जी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश के हित में अगर ये लाना चाहते हैं तो लाएं, उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये देश के हित में नहीं लाना चाहते हैं, ये पार्टी के हित में लाना चाहते हैं। और ये इस देश के हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए विपक्ष जो है यूसीसी का विरोध कर रहा है, विपक्ष जो है यूसीसी के साथ नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो ये सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो ये अभी लाए थोड़े ही हैं। जब लाएंगे उसका मसौदा तैयार होगा, पार्लियामेंट में लाएंगे। नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं आ रहा हूं। जरा सी आहटें होती हैं तो दिल कहता कहीं है वो तो नहीं। कहीं ये वो तो नहीं। सुधांशु जी, आप तो ऐसे ना थे, बीच में बोलते ना थे। अनुराग भदौरिया जी सबको बताएंगे टीवी के जरिए, आज तक के जरिए, कि समान नागरिक संहिता पर सवाल नहीं सुनिएगा, वो समझ गया, भाषण दीजिएगा टेबल पटक पटक। नहीं, आप समान नागरिक संहिता पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अभी क्या बोला कि ये मेरा वास्तविक मुद्दा है। तो इसके मतलब आपने 2014 में जो मुद्दे गिनाए थे तो वास्तविक नहीं थे। महंगाई, बेरोजगारी वास्तविक मुद्दा नहीं था। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, आपने यूसीसी लेके आए और 9 सालों से आप लेके नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि आप हारने वाले हैं। जब आदमी को एहसास हो गया मैं हारने वाला हूं तो वो नई नई चीज लाके बहकाना चाहता। करना इनको कुछ नहीं है, अगर करना होता तो कर दिया होता। अब तक सरकार इनकी 9 साल से पूरी बहुमत में है। करना होता, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उन्होंने कर दिया होता। बट इनको करना नहीं है। ये हमारे आपके बीच में बंटवारा करना। अब कैसे मैं बता रहा हूं। किसने कहा कि जैन, यहां तो जैन समाज भी रहता है, सिख समाज भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। जैन समाज का अपना है, अपना उनका धर्म है। उसमें देखो कई उनके गुरु है जो यहाँ पे निर्वस्त्र चलते हैं। तो क्या उनको उन पे आप रोक लगा देंगे? सिविल कोड। एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, टोकिए मत। क्या आप चाहते हो कि जो अपने अपने धर्म, अपनी रीत रिवाज, हिंदुओं में भी आप देखोगे जो लोग अपने, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके पीछे बोला, प्रभु परेशान, पेट में मरोड़ होने लगी, सच सुनते ही परेशान होने लगे, हिलने लगे।
तो इसलिए बड़ी हिलिए मत। मरोड़ वाली बात आ गई। मरोड़ हो रही है। जो मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं देश की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको आप क्या सत्ता कहा की था? बात कर रहा हूँ। आज अनुराग भदौरिया ये जी सत्ता हमें की- बताएंगे बता रहा कि हूं ना, समाजवादी पार्टी बता का रहा हूं, क्या इनको स्टैंड कुछ है। नहीं करना है अंजना जी, सुन लीजिए आप मेरी बात। फिर बीजेपी बीजेपी को पर कुछ ऐसे नहीं लिखने करना लगे। है। जो लोग महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पहलवान बैठे रहे, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो लोग यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे। जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते, या अपनी महिलाओं का तो सम्मान कर लो, उसके बाद यूसीसी की बात करना। आप उनका सम्मान नहीं कर पाए। किस तरह से उनको घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के लाए थे, उनके लिए आप दो शब्द बोल नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। मैं चैलेंज कहता हूं, खड़े तो बता दें, आज खड़े हैं यहाँ पे, बता दें कि इन्होंने एक शब्द बोला उनके लिए कि देश का झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाली है हमारी लड़कियां, जो देश का गौरव थी। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। ये बोलोगे, यही मुद्दा है समाज में, क्योंकि आप मुद्दा भटकाना चाहते हो। आप चाहते हो मुद्दा अटका दो, भटका दो, और कैसे सत्ता मिल जाए। आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो, सत्ता कैसे मिल जाए। इसलिए छोटा देश सा जग जवाब चुका उसके है। बाद से और देश हमने आपके मुद्दों पे ये बात कह रहे हैं, करेगा। एक शब्द सुनिए, बोला। और सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। अरे भाई, हमने हिंदू कितनी मुस्लिम की बात नहीं की, कहाँ चले हमने गए? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं यूसीसी की। पर स्टैंड क्या है आपका? मैं कह रहा हूँ इनको करना नहीं है कुछ। स्टैंड ये है फिर कि उनको बताना नहीं ही करना है। कुछ नहीं करना है। बताना ही नहीं है, सुनिए, कुछ इनको करना ही नहीं है कुछ। यूसीसी इनको पर करना आपका ही नहीं क्या है कुछ। स्टैंड है? अंजना जी, आप मेरी बात तो मानिए। आप अच्छा कहाँ पे, नहीं, ये सुनिए, यूसीसी। अच्छा, आप लोग को जानना है समाजवादी पार्टी का क्या सुन तो स्टैंड लीजिए, है? मेरी बात सुनिए। अनुराग जी बहुत मैं बोल बहादुर तो रहा हूं, अंजना है, जी। जैसे आचार्य प्रमोद अरे कृष्णम जी अंजना ने साइड किया वो जहां कुछ समझाएं। हुआ ही नहीं है, कोई मसौदा मैं आपकी तैयार पार्टी नहीं, कोई का स्टैंड ड्राफ्ट पूछ तैयार रही हूं। नहीं, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं। आपकी पार्टी का आए क्या ना, स्टैंड है? विपक्ष को बुलाए ना, बात करे ना। नहीं, ये देश है जहाँ कह रहे विपक्ष हैं की कि भी यूसीसी भूमिका है। छोड़ के सारी बातें विपक्ष बोल की दी भी आपने। भूमिका है, विपक्ष की भूमिका आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए। क्या आपने मसौदा तैयार किया, बैठ के बात कीजिए। अब जब जाके पार्लियामेंट में आएगा ना, यूसीसी पे अरे स्टैंड पहले क्या लाइए है तो सही। आपका, अनुराग जी? आपने चिट्ठी बनाई नहीं, जवाब दे दो। किसका जवाब दे दो बताइए। यूसीसी हाँ, तो यूसीसी कुछ भेजिए तो क्या बनाया भेजे? संविधान में लिखा हुआ क्या है। बनाया? अरे नीति यूनिफॉर्म निर्देशक तत्वों क्या में लिखा है बनाया है? संविधान में। ठीक है, उस पर तो बहस बाद में होगी ना। आपका क्या स्टैंड है? इसीलिए कह रहे हैं, स्टैंड क्या है? इसीलिए कह रहे हैं, पहले लाए तो सही, लाए यहाँ चर्चा करें, क्या इन्होंने ऐसा है। बनाया है, बताएं सही। इन्होंने अंजना कुछ जी, नहीं बनाया है। लोग कहते जैसे हैं कि हिंदू पढ़ा मुस्लिम की लिखा बात करना आदमी चाहते हैं। चाहिए, ये कागज पे लिखे हैं मगर पढ़े नहीं होते हैं। अच्छा। पता ही नहीं है कि नीति निर्देशक क्या तत्वों बताओ में ना, लिखा क्या हुआ बनाया है, आपने? क्या संविधान बनाया? सभा अच्छा, की क्या डिबेट में बनाया? लिखा हुआ है। क्या बनाया? और क्या अरे बनाया? भाई, अरे कॉमन सिविल नहीं, कोड नहीं, का मसौदा मतलब एक कहाँ है? सेकंड, एक मसौदा सेकंड, चिल्ला कहाँ है? चिल्ली नहीं, ये- प्लीज एक सेकंड, वो- प्लीज सर, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस सुनिए, टॉक नहीं। मसौदा कहाँ है? बता तो रहा हूँ। अरे मसौदा शाउटिंग लिखा मैच नहीं हुआ चल रहा है, मसौदा शाउटिंग समझने मैच के नहीं लिए चल वो रहा भी है, प्लीज चाहिए। प्लीज सर। अब देखिए नहीं नहीं, 9 साल तक भूल गए थे। चुनाव करीब आया तब याद आया आपको आचार संहिता। अंजना जी, सामान्य। ऐसे आरोप हम लोग में बहुत लगते रहे। अच्छा। कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आ गई ना तारीख। अब देखिए गगनचुंबी उसकी इमारत बन के तैयार है अगली जनवरी में मकर संक्रांति पे। अब सुनिए, ये कहते हैं बीच में बात करते हो आप? चिल्ला चिल्ली नहीं हिंदू सर, मुद्दे का चिल्ला नहीं, ये सफाई जब बात स्टाइल में आ करते हैं, जाता है। नहीं नहीं, गगनचुंबी चिल्लाना है पैसा तो किसका है? सर, चिल्लाना है तो हम लोग हट जाते हैं, आप अकेले चिल्लाइए यहाँ पे। प्लीज स्टॉप द शाउटिंग मैच, जनता को पता प्लीज। चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं शो रोक दूंगी, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज स्टॉप। नहीं नहीं, ये शाउटिंग मैच दूसरे चैनल पे कीजिएगा, हम लोग नहीं करते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, प्लीज सर। अच्छा, मेरे बीच में बोल रहे थे तब नहीं, मैंने उनको रोका था। तो मुझे भी मेरे चुप हो गया। सुनिए, सिविल की बात करता हूं। सुनिए, अगर आप इस्लामी मान्यता माने तो बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम है। ये तो सिविल लॉ है ना। कहिए कि आज से बैंक का इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे। कहिए, आपको मालूम है कि क्या वो भी मतलब है? लेंगे। आप कौन से लफ्ज के यानी साथ- पूरा आप ईमान बता नहीं, दीजिए, आधा मैं ईमान चैलेंज आने करता वाले हूं। में भी थोड़ा कौन सा आना लफ्ज चाहिए। है जो कुरान सिर्फ ने औरतों इस्तेमाल को किया हराम बढ़ावा के लिए? आप चाहिए, बता आना चाहिए। और दूसरा, ये ट्राइबल की बात करते हैं। आज मुझे कितनी विचित्र विडंबना नजर आती है। जो बड़े जलवे से कहते हैं हम तो शहंशाह आलम थे, हम तो बादशाह आलमगीर थे, हम तो जिंदा पीर थे, हम तो हुक्मरान वक्त थे, हम तो साहिब आलम थे। वो कहते हैं मेरे ट्राइबल से बराबरी करके दिखाओ। क्या गजब है साहब। हम तो आपकी अपना क्लैरिटी एजेंडा की बात कैसे कर रहे कैसे हैं। बदलते हैं। आप गजब देखिए करते हैं इस बात को क्या हम जवाब दीजिए। बराबरी की बात करते हैं और आप अलग अलग बांटते हैं। अरे आप जो साउथ को बेचारे अलग कर रहे हैं, उतने हम उनको नॉर्थ को बोल अलग कर रहे हैं, अब- हिंदी बेल्ट को अलग कर रहे हैं और फिर बात करते हैं वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं आप। वन लॉ जबकि चाहिए आप- ना। हमने कहा कि ड्राफ्ट लाइए, तो वक्फ बोर्ड छोड़ेंगे, ड्राफ्ट लाइए, हम मुस्लिम बहस पर्सनल करेंगे। लॉ छोड़ेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जवाब हवा सुनिए। में बात नहीं करेंगे। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी, आप जो बोल रहे थे वो बोल लीजिए, फिर मैं सिर्फ कह आचार्य रहा हूं, देखिए कैसे कैसे इतनी तेजी से बदलते हैं। कहते हैं वन नेशन वन लॉ चाहिए, मगर स्पेशल स्टेटस चाहिए वक्फ बोर्ड में, स्पेशल स्टेटस चाहिए पर्सनल लॉ में, स्पेशल स्टेटस चाहिए 4 बीबियां रखने के लिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए पढ़ाई में, मदरसे में, हर चीज में स्पेशल स्टेटस चाहिए, फिर वन लॉ चाहिए। पहली शहनाई किसने बजाई थी 15 अगस्त? अब आप वहां आ गए। 1945 को। सवाल वहां से वहां आ गए। नहीं बिल्कुल। अब आप आगे वहां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला, 50 साल क्यों नहीं दिया? बोलिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं,
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना के लिए शहीद होने वाले पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे। मैंने बार बार पूछा, अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, अबुल कलाम के नमाज जनाजा में गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। अब ठीक लाइन पे, तुगलक और अब ठीक लाइन पे, जहां याकूब मेनन, अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन को ये लोग करते अब ठीक लाइन पे। हैं। इसलिए मुसलमान हिंदू की बात पूरा नहीं कर रहे है, हैं, पूरा कर रहे हैं। सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों में कट्टरपंथी खेमा, सिर्फ उसी को साथ में रखना और उसी को साथ लेके दोनों में जवाबी कव्वाली होती है, जो कि आतंकवाद के आरोपियों के घर ये जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट पूरी बात कर दो सर, पूरी बात सुनिए ना। अरे आप जाते हैं ना, 47 में चले गए थे। आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे इन्होंने भी वापस किए, आतंकवाद के लिए इन्होंने आंसू बहाए, और इतना ही नहीं, पोटा इन्होंने वापस किया, ये कह के मुसलमानों पे ज्यादा मुकदमे हो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इल्ज़ाम लगाए कि ये अपनी मंशा के लिए लेके आ रहे हैं ये बिल जो यूसीसी वाला है, और साथ में अनुराग भदौरिया ने कोई स्टैंड नहीं बताया। कितने बार पूछने के बाद भी अंजना कश्यप ने भी न्यूज़ से पूछा कि आपका स्टैंड क्या है इस बिल पे, देयर वाज नो आंसर फॉर दैट। तो कोई आंसर नहीं मिला किसी को। साथ में प्रमोद कृष्णन के जो जिस तरह के उन्होंने अपने बयान दिए कि हाँ नहीं, इनको अपना फ़ायदा है, वोट का बेनिफिट है, उसकी वजह से लेके आ रहे हैं। बट इसमें वोट की बात कहाँ से आ गई, जब सबको इक्वल राइट मिलता है, तो उसमें क्या है? वैसे भी ये सोशल उसकी कॉज है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस बहस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।